हेलो ऑल, मैं कुमार चंदन आप सभी का इंग्लिश गुरु। एक कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आया हूँ जिससे क्वेश्चंस रहते हैं एसएससी और बैंकिंग के एग्ज़ाम में, और जहाँ भी इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। वो है आपका इधर यूज ऑफ एनी और सम। कभी कभी इनके यूज को लेकर क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और देखेंगे कि हम लोग एनी और सम का यूज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि सम का यूज हमें कहाँ करना है। पहले सम का यूज देख लेते हैं कि हमें सम का यूज कहाँ करना है। ठीक, उसके बाद हमारा आता है, देखिए सम का यूज हम लोग हमेशा पॉजिटिव मीनिंग वाले सेंटेंस में करते हैं। जहाँ हमें पॉजिटिव मीनिंग कुछ निकल के आया वहाँ पे हम लोग सम का मीनिंग का यूज वहाँ सम का यूज करते हैं। और एनी का यूज हम लोग नेगेटिव मीनिंग वाले सेंटेंस में और साथ ही साथ हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं। तो एनी का यूज हम लोग कहाँ किए, एनी का यूज कहाँ किए, आपका एनी का यूज हम लोग एनी का यूज कहाँ कर रहे हैं। अगर हमें कोई नेगेटिव मीनिंग वाला सेंटेंस मिल रहा है या कुछ इंट्रोगेटिव मिल रहा है तो हम लोग एनी का यूज कर रहे हैं, और पॉजिटिव मीनिंग वाले सेंटेंस कोई मिल रहे हैं तो हम लोग सम का यूज कर रहे हैं। तो चलिए इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे। आपके सामने एक एग्जांपल है, डू यू हैव सम कॉमन सेंस। देखिए यहाँ आप देखेंगे इस जगह सम का यूज हुआ है। अब ये फाइंड आउट करना है क्या ये सम का यूज हम लोगों ने सही किया है या यहाँ पे कुछ एरर हुआ है इस सम के यूज करने में। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने पीछे देखा कि सम का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। सम का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो सम का यूज हम लोग पॉजिटिव मीनिंग वाले सेंटेंस में कर रहे थे। पॉजिटिव मीनिंग वाले सेंटेंस में हम लोग सम का यूज कर रहे थे। और एनी का यूज हम कहाँ कर रहे हैं, एनी का यूज आपका हो रहा है नेगेटिव वाले में और इंट्रोगेटिव में। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमें मिल रहा है सामने वह एक इंट्रोगेटिव मीनिंग वाला सेंटेंस है। तो इस जगह क्या होगा, आपका सम का यूज हम ना करके किस चीज़ का यूज करना बेटर रहेगा, तो आप इस जगह करें एनी का यूज। तो एनी का यूज हमारे लिए यहाँ होना चाहिए। तो चलिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं। और हमारे सामने एक और एग्जांपल है, आई डोंट हैव सम कॉमन सेंस। तो फिर से अगेन देखिए कि इस जगह हम लोगों ने सम का यूज किया है, और ध्यान से आप देखेंगे तो सम का मीनिंग हम लोग कब यूज कर रहे हैं, सम का मीनिंग हम लोग पॉजिटिव मीनिंग वाले सेंटेंस में सम का यूज कर रहे हैं, जबकि एनी का यूज हम लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिए इस जगह क्या है, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है तो इस जगह सम का यूज अगेन क्या है, गलत है। यहाँ हमें किस चीज़ का यूज करना चाहिए, तो यहाँ हमें एनी का यूज करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। यू हैव एनी कॉमन सेंस, यू हैव एनी कॉमन सेंस। देखिए अगेन आप देखिए यहाँ पे पॉजिटिव मीनिंग वाला सेंटेंस है और इस जगह हम लोग एनी का यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एनी मीन्स यहाँ पे गलत है, यहाँ पे सम का यूज करेंगे। देखिए एनी जब एनी का मीनिंग अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो नो नथिंग, एनी में मतलब होता है नो नथिंग, और सम का मीनिंग होता है कुछ। एनी का मीनिंग होता है नो नथिंग और सम का मीनिंग होता है कुछ। इसलिए अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, यू हैव एनी कॉमन सेंस, तो इसका मतलब हो जाता है कि तुम्हारे पास कोई कॉमन सेंस, नथिंग कॉमन सेंस, कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग बोलना चाहते हैं कि तुम्हारे पास आपके पास थोड़ा तो कॉमन सेंस है। इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, इस जगह सम का यूज किया है। और वैसे भी आप देखिए ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सम का यूज सही होगा। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फ्यू स्टूडेंट्स हैव सम डाउट्स। अगेन देखिए इस जगह हम लोगों ने क्या किया है,
सम का यूज किया है, इस जगह सम का यूज हुआ है। अगेन देखिए, हम लोग जो बात कर रहे थे कि नेगेटिव मीनिंग वाले सेंटेंस में हम लोग एनी का यूज करते हैं और सम का यूज हम लोग पॉजिटिव मीनिंग वाले सेंटेंस में करते हैं। लेकिन ये सेंटेंस आपको भले दिख रहा होगा पॉजिटिव, लेकिन इसका मीनिंग नेगेटिव मीनिंग है। कैसे, तो आपको समझना पड़ेगा इस फ्यू को। अगर फ्यू को जाने तो फ्यू मतलब होता है नॉट मैनी, ऑलमोस्ट नन। तो जहाँ कहीं भी आप फ्यू का यूज कर रहे होते हैं तो इसका मीनिंग होता है ऑलमोस्ट नन, मतलब ना के बराबर। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या हो जा रहा है, ये सेंटेंस भले आपको पॉजिटिव दिख रहा हो लेकिन ये नेगेटिव मीनिंग क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट नन का सेंस दे रहा है। और इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इस जगह एनी का यूज हमें करना पड़ेगा। तो कभी कभी आपको फ्यू और अ फ्यू और द फ्यू को लेकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी हम लोग किसी और वीडियो में समझेंगे कि वहाँ कैसे यूज कर सकते हैं। फिलहाल आप समझिए कि फ्यू जो होता है वो ऑलमोस्ट नन होता है, एक नेगेटिव मीनिंग देता है। इस वजह से ये सेंटेंस एक नेगेटिव मीनिंग वाला सेंटेंस हुआ और इस कारण से ही हमें सम की जगह एनी का यूज करना हुआ। ही नीड समथिंग टू ईट। अब इस जगह देखिए आपको मिलेगा समथिंग, सम का ही एक फॉर्म है, समथिंग, समबडी, सम का ही फॉर्म है। जिस हिसाब से सम का यूज होता है उसी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप से ही आप समथिंग और समबडी का यूज कर सकते हैं। तो अभी देखिए ही नीड समथिंग टू ईट, मतलब उससे कुछ खाने के लिए चाहिए, उसे कुछ खाने के लिए चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे सही है, ये सेंटेंस आपका सही है। ठीक है, ही नीड समथिंग टू ईट, ये सेंटेंस हमारे लिए सही है क्योंकि पॉजिटिव मीनिंग वाला सेंटेंस है। और यहाँ पे हम लोग सम या सम के किसी फॉर्म का यूज करना है तो हम लोगों ने समथिंग का यूज कर रखा है, वो सही है। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, डू यू नो समबडी इन कोलकाता। ठीक है, डू यू नो, ये डिड यू नो समबडी इन कोलकाता, क्या तुम कोलकाता में समबडी मतलब किसी को जानते हो। और देखिए अगेन यहाँ पे आप देखेंगे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो समबडी की जगह हम लोगों ने क्या यूज करना बेहतर रहेगा, हम लोगों को एनीबडी का यूज करना इस जगह बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे कुछ चलते हैं और भी कुछ यूज को देखते हैं और भी एग्जाम्पल को देखते हैं। यू सक्सीडेड विदाउट सम हेल्प, विदाउट सम हेल्प। देखिए विदाउट, अगेन ये शब्द आपका क्या आ जाता है, ये नेगेटिव, मतलब बिना किसी, मतलब नेगेटिव हो जाता है और उसके संग से हम पॉजिटिव का यूज कर रहे हैं, तो ये गलत है। इसके जगह या तो आप क्या करिए, एनी करिए, एनी का यूज करिए विदाउट एनी हेल्प। और अगर आपको सम का यूज करना ही है तो इस जगह थोड़ा सा चेंज कर लीजिए और लिख दीजिए कि विद सम हेल्प। तो आप अगर चाहें तो इस हिसाब से सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको यू सक्सीडेड विद सम हेल्प, अगर इसको सम के संग सही करना है तो इस आउट को निकाल दीजिए, विद सम हेल्प कर लीजिए। और विदाउट के संग करना है तो एनी हेल्प आपका होगा। विद मतलब होता है कि किसी के साथ, और विदाउट मतलब बिना किसी के साथ कुछ रखे हुए। तो ये हुआ आपका इसका यूज। आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। आशा है जो चीज़ है वो क्लियर होती चल रही होगी आप लोगों को। अगेन आप देखिएगा, ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट विदाउट लिटिल डिफिकल्टी। ठीक है, विदाउट लिटिल डिफिकल्टी। देखिए विदाउट के संग हम अगेन क्या, लिटिल मतलब थोड़ा। ठीक है, तो ये भी आप एक तरह से कह सकते हैं कि सम के जैसा ही यूज होता है वैसे ही लिटिल का यूज हम लोग करते हैं। सब मतलब थोड़ा होता है, वैसे ही लिटिल मतलब भी थोड़ा होता है। अगेन यहाँ पे देखिए नेगेटिव, तो लिटिल का यूज हम ना करके हम क्या कर सकते हैं, विदाउट एनी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें लिटिल का यूज करना है इस सेंटेंस में तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सेंटेंस में अगर लिटिल का भी यूज करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं।
लेकिन सेंटेंस के फ्रेम को थोड़ा सा पॉजिटिव कर देना पड़ेगा। और वो फ्रेम आपका पॉजिटिव कैसे होगा कि आप क्या कर लीजिए, विद लिटिल डिफ़िकल्टी कर लीजिए, तो आप इस हिसाब से सही कर लेंगे। ऐसे भी सही कर लेंगे और ऐसे भी आप इसको सही कर लेंगे। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। डू यू हैव सम एनी पास कोड, तो मतलब आपका जो यहाँ ये ब्लैंक्स दिख रहा है इसमें आपको सम और एनी ही पुट करना है। तो आप यहाँ पे बताइए क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे अगर आप एक तरह से देखेंगे कि क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे एनी का यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे हम लोग सम का यूज करेंगे। क्योंकि देखिए जब कहीं भी कोई रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट के लिए या फिर फॉर्मेलिटी के लिए भी, अगर कहीं कोई फॉर्मेलिटी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए भी हम लोग सम का यूज करते हैं। तो देखिए ये एक तरह से फॉर्मेलिटी है। आप कहीं पे जा रहे हो, आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास पासकोड है, तो सामने वाला जो पूछ रहा है वो एक तरह से फॉर्मेलिटी कर रहा है कि आपके पास है तो आप दीजिए कि आप आगे जा पाएँ। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि फॉर्मेलिटी है तो वहाँ पे हम लोग सम का यूज कर सकते हैं, इवन इफ सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है फिर भी। अगेन देखिए एग्जाम्पल में कुछ और एग्जाम्पल्स है। वुड यू हैव एनी सम टी, तो आप यहाँ पे देखिए क्या होगा। एनी मतलब देखिए हो जाएगा नथिंग, मतलब सामने वाले से हम पूछ रहे हैं कि अगर आप कुछ चाय नहीं लेंगे, मतलब पूछना ही फिर क्यों जब उसको देना ही नहीं है। तो पूछना इसलिए तो हमें कुछ तो देना है उसको, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस जगह सम का यूज करेंगे, एनी का यूज नहीं करेंगे। तो एक तरह से किसी को कुछ ऑफ़र कर रहे हैं तो ऑफ़र वाले सेंटेंस में भी हम लोग सम का यूज करते हैं, ना कि एनी का। अगर एनी का यूज करेंगे तो ऑफ़र हम लोग किसी को हम कुछ ऑफ़र भी कर रहे हैं, कुछ मेरे पास है ही नहीं ऑफ़र करने का, तो हम कैसे ऑफ़र कर सकते हैं। तो इस केस में हमें सम का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए सम का स्पेशल यूज कहाँ पे हो जा रहा है, आपको रिक्वेस्ट के लिए और फॉर्मेलिटी के लिए, ऑफ़र के लिए। और एक यूज हो सकता है सम का, वो है शैल वी हैव सम और एनी रेस्ट नाउ। अगेन देखिए यहाँ पे एक तरह से हम लोग किसी से कुछ परमिशन मांगने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम परमिशन कुछ मांगते हैं तो कुछ करना है। एनी अगर इस जगह हम पुट करते हैं, अगर इस जगह एनी किए तो हम परमिशन परमिशन हम कुछ नहीं करने के लिए मांगेंगे कि शैल वी हैव एनी रेस्ट, मतलब शैल वी हैव नो रेस्ट, ऐसा परमिशन तो हम नहीं मांगेंगे। अगर हमें कुछ रेस्ट चाहिए तो हम परमिशन मांगेंगे, तो इस जगह गलत है और क्या हो जाएगा, सम का यूज हम इस जगह करेंगे। तो अगेन देखिए परमिशन भी किसी से कुछ लेना हो, किसी से परमिशन लेना हो तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका परमिशन वाले सेंटेंस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सम का यूज करते हैं। तो ये आपका सही है। चलिए कुछ और एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स को देखते हैं। यू कैन सॉल्व, अब अगेन देखिए ब्लैंक एनी। अब यहाँ पे हमें पुट करना है कि सम और एनी में से कौन सा ही होगा। यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस इफ़ यू हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, सम होगा और एनी होगा। तो यहाँ पे दोनों ही सही है, सम और एनी दोनों ही सही है। लेकिन यहाँ पे आप सम का और एनी का यूज जैसे करते हो इसका मीनिंग चेंज होता है। देखिए सम जहाँ भी यूज करते हो तो वहाँ पे एक लिमिट लग जाता है, और एनी का यूज आप जहाँ भी करते हो वो एक तरह से लिमिट लेस हो जाता है, वहाँ पे कोई लिमिट नहीं लगती है। तो इस चीज़ को भी हम लोग समझते हैं कुछ और एग्जांपल से कि यहाँ पे बोलना क्या चाहते हैं हम लोग। तो अगेन एक और एग्जांपल देखिए, रोहित कैन डू ब्लैंक इफ़ ही इज ऑनेस्ट एंड डिलिजेंट, समथिंग और एनीथिंग। अगेन देखिए सम का फॉर्म है समथिंग, एनी का फॉर्म है एनीथिंग। तो यहाँ भी अगेन हम लोग समथिंग और एनीथिंग दोनों ही यूज कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल में देखिए ये मीनिंग क्या कन्वे करना चाह रहा है। अगर हम लोग अगर हम बोले कि यू कैन सॉल्व क्वेश्चन इफ़ यू हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर सम है
अगर सम का यूज हम लोग कर रहे हैं तो हम वहाँ पे लिमिट लगा देते हैं, और एनी का यूज कर रहे हैं तो वो लिमिटलेस हो जाता है। एग्जांपल के लिए समझिए कि मान लीजिए हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछा, इस वीडियो में ही बहुत सारा क्वेश्चन आया और बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया, और अगर इस सेंटेंस को आपको करना है तो आप बोल रहे हैं कि यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन इफ़ यू हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगर मैं एनी का यूज कर रहा हूँ तो मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए, आप कोई भी क्वेश्चन दे दो वो सब आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे कोई भी आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब आप सम का यूज करते हो तो वहाँ पे देखो कैसे इसका मीनिंग चेंज होता है। जब आप सम का यूज करते हो तो यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस इफ़ यू हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगर सम का यूज आप इस जगह करते हो तो देखो कैसे इसका मीनिंग चेंज होता है। सम का मतलब होता है कि बहुत सारा क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट सही है तो आप बहुत सारा क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन इधर जो भी 2-4 क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, और इधर के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। तो सम का मीनिंग आपका क्या होता है कि आप क्या कर रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बहुत क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और एनी का मतलब हो जाता है कि आप कुछ भी दे दो, कोई भी क्वेश्चन दे दो, आप सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो सम मतलब क्या हो गया, जहाँ कुछ लिमिट देना हो, कुछ लिमिटेशन रखनी हो तो सम का यूज हम लोग करते हैं, और जहाँ कोई लिमिटेशन नहीं हो वहाँ पे हम लोग एनी का यूज हम लोग करते हैं। अब इस जगह भी फिर से समझिए, रोहित कैन डू समथिंग एनीथिंग इफ़ ही इज ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट। देखिए रोहित कुछ भी कर सकता है, अगर ऑनेस्टली वो कुछ सीख रहा है तो कुछ भी कर सकता है। मतलब यहाँ जो भी कुछ दिया हुआ है वो यहाँ से कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर आप बोलिए कि रोहित कैन डू समथिंग, तो अब क्या हो जाएगा, समथिंग मतलब यहाँ कुछ है, इतने सारे चीज़ों में से सब कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन इधर जो कुछ है वो कर सकता है, इधर नहीं कर सकता। तो समथिंग और सम क्या है, एक लिमिटेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जब आप एनी और एनी की किसी फॉर्म को यूज कर रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आपका लिमिट ख़त्म हो जाती है, वो लिमिटलेस हो जाता है। कुछ और एग्जांपल के संग समझेंगे और एक्सप्लेनेशन के संग समझेंगे कि आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। जब आप बोलते हैं आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन मतलब क्या है कि आपको इतने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप क्या करोगे कि इन सब में से सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। अगर इस हिसाब से समझिए, मैं आपसे पूछता हूँ कि मैंने इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इसमें से कौन सा क्वेश्चन कर लोगे, तो आप बोलोगे सर आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, मतलब आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ से दे दो मैं सॉल्व कर लूँगा। लेकिन दूसरा जो हमारे पास एग्जांपल है कि आई कैन सॉल्व सम क्वेश्चंस, मतलब आई कैन सॉल्व सम क्वेश्चन मतलब आपने सर 100 क्वेश्चन दिए हैं तो उसमें से मैं 10 क्वेश्चन कर लूँगा, 90 क्वेश्चन नहीं कर पाऊँगा। मतलब इसके अंदर जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको तो मैं कर लूँगा, इसके बाहर जो क्वेश्चन है वो नहीं कर पाऊँगा। तो एनी मतलब आपका क्या हो जाता है, लिमिट को ख़त्म करता है। सम क्या है, आपके लिमिट को लेके आता है। कुछ और एग्जांपल्स को देखेंगे। यहाँ पर देखिए, प्लीज़ टेल मी एनी स्टोरी, मतलब आपके पास कोई भी स्टोरी है वो कोई भी सुना दीजिए, कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, मुझे स्पेसिफिक नहीं, किसी भी स्टोरी को सुना दीजिए, मैं सुन लूँगा और पसंद करूँगा। तो अब इधर आइए, मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई बट कैन फ्लाई। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सम एनी, देखिए मोस्ट बर्ड कैन फ्लाई बट एनी बर्ड कैन नॉट फ्लाई। देखिए यहाँ पे एक नेगेटिव है मीनिंग, और यहाँ पे अगर आप एनी लिखते हो तो क्या हो जाएगा, आप तो कह रहे हो कि देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये सेट है आपका, बर्ड्स का सेट है, तो आप बोल रहे हो कि मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, और यहाँ पे देखो तो जो अधिकतर चिड़िया हैं, पंछी हैं, बर्ड्स वो फ्लाई कर सकते हैं ये वाले, लेकिन इसमें से कुछ हैं जो फ्लाई नहीं करेंगे, जैसे शुतुरमुर्ग हुआ तो फ्लाई नहीं करता, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो बर्ड्स हैं फ्लाई कर सकते हैं। तो आपका कहना है कि बहुत सारे बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें से 1 2 4 ऐसे हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते।
तो ये मीनिंग करना है आपको। लेकिन अगर आप एनी का यूज करते हो तो मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई बट एनी बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, मतलब बोलना चाहते हो कि आप इधर के जितने सारे बर्ड्स हैं वो उड़ सकते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा बर्ड्स नहीं उड़ सकते। एनी का यूज अगेन देखिए लिमिटलेस हो गया, इसमें से पूरा का पूरा नहीं यूज कर सकते। तो अगेन हमें इस जगह एक लिमिट लगाना है कि देखिए सब अगेन समझने की कोशिश करिए कि ये बर्ड्स का सेट है, इसमें से सब तो उड़ सकते हैं, लेकिन इस रेंज में जो चिड़िया आते हैं वो उड़ नहीं सकते। तो यह एक लिमिट के अंदर है, बाउंड्री के अंदर है। और जब भी हमें बाउंड्री के अंदर कोई लिमिट के लिए शब्द को यूज करना और ये सम और एनी में से चुनना है तो हमारा सम ही सही होगा, एनी हम लोगों का सही नहीं होगा। कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ही कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। देखिए इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए, लेकिन वो इनमें से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। ही कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन मतलब इनमें से कोई किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। और इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके को देखिए, ही कैन सॉल्व सम क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं और इनमें से वो क्या है कि इधर जो आने वाले क्वेश्चन है वो उनको सॉल्व नहीं करेगा, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेगा। अगेन देखिए लिमिटेशन है और बाकी सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। तो ये लिमिटेशन है इसकी, इतना सॉल्व नहीं करेगा और बाकी को सॉल्व कर लेगा। देखिए नॉट और एनी जब भी आता है, नॉट और एनी का मीनिंग हो जाता है, नॉट और प्लस आप एनी जब भी कहीं भी यूज करते हुए देखोगे तो इसका जो सेंस निकल के आता है वो नो का सेंस आता है, नो नथिंग। ठीक है, ये नो का सेंस आता है। तो ही कैन सॉल्व नो क्वेश्चंस। ठीक है, ही कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन मतलब वो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। ही कैन सॉल्व सम क्वेश्चन मतलब वो कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएगा, लेकिन बाकी सब क्वेश्चंस को वो सॉल्व कर पाएगा। तो ये पूरा एग्जांपल से एक्सप्लेनेशन था सम और एनी का, कब और कहाँ हम लोग सम और एनी का यूज करेंगे। तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा और आप साथ ही साथ इसका नोट्स भी लेते चल रहे होंगे। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे कुछ दिक्कत हुई है, मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो में अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, लेकिन वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।